Recording in progress. हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं वो विषय है एकादशी। तो आज कामिका एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे एकादशी जो है वो महीने में 2 आती है और सारे वैष्णवों को और इनफैक्ट सारे मानव जाति के लोगों को एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी भगवान को बहुत ही प्रिय है और जो कोई भी इस एकादशी को पालन करता है वो भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन अन्न जो है अन्न में पाप पुरुष निवास करता है। तो इस एकादशी के दिन हमें किसी भी तरह का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि आप जो है फल खा लें, दूध से बने पदार्थ खा लें और इस तरह की चीजें खाएं जिसमें अन्न ना हो। जूस पी लें, मूंगफली ले लें, लेकिन आज के दिन किसी प्रकार का अन्न पूरी तरह से वर्जित है। तो और इस एकादशी को करने की भी अलग अलग तपस्या के भी अलग अलग स्तर हैं। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि अगर किसी को सबसे अधिक एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त करना है तो उसे एकादशी पूर्णतः बिना किसी विषय वस्तु के लेना चाहिए, मतलब निर्जल, बिना कोई जल पिए, जैसा कि भीमा एकादशी के दिन करते हैं, पांडु निर्जल एकादशी के दिन। उसी तरह से अगर आप एकादशी के दिन निर्जल व्रत करते हैं तो वो सबसे उच्चतर स्तर का लाभ देता है। इसके बाद उसके दूसरा स्तर है एकादशी व्रत का पालन करने का, वो है जल ग्रहण करके। तो आप क्या करिए, पूरी एकादशी की तिथि में सिर्फ जल ग्रहण करिए। उसके बाद तीसरा स्तर होता है फलाहार। तो वर्तमान समय में लोग जो है प्राय उनको कुछ ना कुछ रोग रहता है, परेशानियां हैं, जिससे वो पूरी तरह से ना निर्जल कर सकते हैं ना खाली जल ले सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं। तो आप सुबह शाम जो है फल ले सकते हैं और इस तरह से अन्न अवॉइड कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, आप दूध वगैरह के बने सामान, दूध, दही, घी, मक्खन, ये सब भी ले सकते हैं। मुख्य रूप से एकादशी के दिन हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करने में संलग्न रहना चाहिए और एकादशी व्रत में हमारी चेतना जो है वो भगवतमय होनी चाहिए, कृष्णमय होनी चाहिए। अगर चेतना कृष्णमय है तभी हम इसका अत्यधिक लाभ ले पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप उपवास कर रहे हैं और आपकी चेतना जो है भोजन पे लगी हुई है, भोजन कहाँ है, भोजन कहाँ है, भोजन कहाँ है, तो इससे अच्छा क्या करिए, आप कुछ फलाहार कर लीजिए, किसी प्रकार का अन्न खाइए। और कितने बार खाना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, जैसे आपके पेट की जैसी मांग हो उस हिसाब से आप वो उसको पालन कर सकते हैं। और लेकर के हमें अधिकाधिक नाम जप करना है, भगवान के नाम का जप करना है, अधिकाधिक श्रवण करना है और ज्यादा से ज्यादा जो है भक्ति के नियमित कृष्ण से संबंधित कार्यों में लगना है। और इस तरह से आप एकादशी का पूरा लाभ उठा सकते हैं। भक्त लोग प्राय एकादशी के दिन जो है 64 माला जप करते हैं। कई कई मंदिरों में तो भक्त 192 माला का भी जप करते हैं। 192 माला हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप जो है अधिकाधिक नाम जप कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, अधिकाधिक कृष्ण के विषय में अधिक से अधिक श्रवण कर सकते हैं, कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी स्थिति ऐसी है कि आप ज्यादा अधिक जप नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम 25 माला तो एकादशी के दिन करना ही चाहिए, जिससे कि आपको कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। और इस दिन अगर आपने दान किया, कृष्ण भावनाभाविक कार्य के लिए चैरिटी की, वैष्णव को भोजन कराया, तो उसका तो अलग ही लाभ है। तो एकादशी एक प्रकार से हमारे लिए ऑफर लेके आती है। जैसे आप देखिए बड़े बड़े प्रोडक्ट क्या करते हैं, जिस महीने की शुरुआत में कुछ ऑफर्स देते हैं कि आप इतना अधिक खर्च करिए तो आपको इतना अधिक कैशबैक मिलेगा। तो ये एकादशी जो है ये आध्यात्मिक ट्रांसेंडेंटल कैशबैक ऑफर है, जहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर अधिक से अधिक भक्ति उस दिन करते हैं, अधिक से अधिक चैरिटी करते हैं, अधिक तपस्या करते हैं, तो आपको हजारों गुना अधिक से अधिक लाभ मिलता है। तो इस आध्यात्मिक ऑफर का हम सभी को लाभ उठाना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए। प्राय अच्छी चीजें जो है हम किसी को शेयर नहीं करते, क्योंकि अगर कोई दूसरा जान जाएगा भौतिक जगत में तो वो हमसे आगे निकल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। तो अगर आप इस एकादशी का पालन कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और लोगों को भी एकादशी के महात्म्य के बारे में बताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि किस तरह से इस दिन हमें किसी प्रकार का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। हमें थोड़ी सी तपस्या जो है आध्यात्मिक उन्नति के लिए करनी चाहिए और लोगों को भी एकादशी का व्रत पालन करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही साथ व्रत पालन के साथ हमें नाम जप पे भी जोर देना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि एकादशी के दिन कम से कम आप एक माला 108 बार कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए।
और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो इस तरह से एकादशी बहुत ही पावरफुल है। एकादशी जो है बहुत ही हमें आध्यात्मिक उत्थान करने वाली है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप एकादशी का पालन करिए। तो आज जो जिस एकादशी की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है कामिका एकादशी। उसे कामिका एकादशी कहा जाता है। तो कामिका एकादशी के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है, जहां पे युधिष्ठिर महाराज और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मध्य में जो वार्ता हुई है, उसमें युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे देवशनी एकादशी के बारे में बताया, अब मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए, और ये किस तरह से इसका पूजन, इसमें किस तरह से पूजन अर्चन करना चाहिए, इसकी क्या विधियां हैं और इसका क्या लाभ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ध्यान से सुनिए। बहुत साल पहले नारद जी ने यह प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछा था। इस तिथि को किसकी और कैसी उपासना करनी चाहिए, इस बारे में उन्होंने उनसे पूछा था। ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्न को सुन करके ये उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, इस एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इसके महात्म्य को श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस तिथि को शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से पवित्र तीर्थ स्थान जैसे कि गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर जैसे पवित्र स्थानों पर स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय केदारनाथ अथवा कुरुक्षेत्र में स्नान करने वाले पुण्य से हजारों गुना अधिक पुण्य केवल कामिका एकादशी को परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या विष्णु की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार कमल को पानी स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार कामिका एकादशी करने वालों को पाप स्पर्श नहीं कर सकता। जो कोई भी तुलसी पत्र से भगवान हरि की उपासना करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी के केवल दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी देवी को स्पर्श करने से हम पावन बन जाते हैं। उनकी प्रार्थना करने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है, और उससे तुलसी को स्नान कराने से यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता और यमराज का भय भी खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ये जो एकादशी है, ये बहुत ही फलदायिनी है, बहुत ही फल देने वाली है, और हम सभी को चाहिए कि इस एकादशी का पालन करें। और इसमें हमें बहुत ज्यादा कुछ करने का नहीं है। जैसे कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। कलयुग में परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की भक्ति करने का जो सबसे सरल तरीका है, वो है उनके पवित्र नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें सभी चाहिए कि इस कामिका एकादशी के दिन या अथवा 365 दिन जो है पवित्र नामों का जप करें। ब्रह्मा जी आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि तुलसी रोपण करने से भगवान कृष्ण के साथ रहने का भाग्य प्राप्त होता है, और उनके चरण कमलों पर तुलसी अर्पण करने से भक्ति प्राप्त होती है। एकादशी के दिन तुलसी महारानी को घी का दीपक और प्रणाम अर्पण करने से उससे प्राप्त होने वाले पुण्य का हिसाब करने के लिए चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है, चित्रगुप्त के पास भी सामर्थ्य नहीं है। कामिका एकादशी का व्रत करने से भ्रूण हत्या तथा ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल जाती है। और इस महात्म्य को जो भी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है और उसका कथन करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आप सोचिए कि इस एकादशी का श्रवण करने से और इसको दूसरों को सुनाने से वैकुंठ की प्राप्ति हो रही है। तो ये एकादशी आप लोग अवश्य करिए, खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और आपसे अनुरोध है कि इस दिन अधिक से अधिक भगवान के नामों का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को मेरा दंड प्रणाम। कामिका एकादशी की जय। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।